यूपी पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा वर्ष 2000। इस श्रृंखला में दोस्तों हम विगत वर्षों के प्रश्नों में 2000 की चर्चा कर चल रहे हैं, जिसमें हम 91 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं और वर्ष 2000 का यह अंतिम सीरीज है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, किसका मत है मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। पहला ऑप्शन है टीबी बाटमोर, दूसरा डब्ल्यू.सी. रिंचमैन, तीसरा एच. स्पेंसर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन एच. स्पेंसर सही है। व्याख्या: स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज की प्राणी सावयवी अवधारणा डार्विन के भौतिक जगत के उद्विकासी सिद्धांत के समान है। इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि समाज भी एक सावयव इस अर्थ में है कि इन दोनों में अनेक समानताएं हैं और दोनों के उद्विकास की प्रक्रिया भी एक समान ही है। अगला प्रश्न है आपका, कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? पहला ऑप्शन आपका समरेखीय, दूसरा बहुरेखीय, तीसरा चक्रीय और चौथा है आवृत्ति। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन समरेखीय सही है। व्याख्या: कॉम्ट ने 3 अवस्थाएं बताई है, जिसमें पहला है धार्मिक, दूसरा तात्विक और तीसरा वैज्ञानिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है प्रकट प्रकार्य का, दूसरा अव्यक्त प्रकार्य का और तीसरा सुकार्य का, चौथा है दुष्प्रकार्य का। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अव्यक्त प्रकार्य का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? पहला ऑप्शन है शमनर, दूसरा डहरेनडॉर्फ, तीसरा वेबर और चौथा है शीमेल। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, शीमेल। व्याख्या: शीमेल ने सामाजिक संघर्ष का अध्ययन कर उसके प्रकारों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार संघर्ष 2 विपरीत स्थितियों के समाधान में सहयोगी होता है। यह एक प्रकार से एकता लाने में सहायक है। यहाँ पे दोस्तों शीमेल में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, जिसमें शीमेल का शीमल लिख दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? पहला ऑप्शन अंतर्विवाह, दूसरा ऑप्शन अधिमान्य विवाह, तीसरा ऑप्शन अनुलोम विवाह और चौथा ऑप्शन है प्रतिलोम विवाह। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, प्रतिलोम विवाह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न और शायद इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, जीमेनसॉफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? पहला ऑप्शन है आपका, यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है। दूसरा ऑप्शन है, यह मधुर संबंधों वाला छोटा समाज है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारस्परिक। चौथा ऑप्शन है, यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर रहता है। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारस्परिक। और दोस्तों यहाँ पर वर्ष 2000 या विगत प्रश्नों के हल वर्ष 2000 की समाप्ति यहीं पर हो रही है। आगे मिलते हैं अगली श्रृंखला में।